हेलो फ्रेंड्स, होप यू कैन हियर मी वेल। तो आज का वीडियो है हायर एजुकेशन इन जर्मनी के बारे में। ये वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ आप हिंदी में एक वीडियो बनाइए हायर एजुकेशन पे। तो कोई बात नहीं, ये रहा मेरा वीडियो। हायर एजुकेशन जर्मनी में बहुत अच्छा है, मेरा टोटल रिकमेंडेशन है। बिकॉज सबसे पहली बात है कि जर्मनी में हायर एजुकेशन फ्री है। इट इज़ फंडेड बाय टैक्स पेयर्स। तो हम लोग टैक्स देते हैं जिससे यहाँ की एजुकेशन फ्री हो। और ये यहाँ की सबसे अच्छी बात है क्योंकि इट इज़ इन ट्रू सेंस अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि सब कोई जर्मनी में हर एक बच्चे को एजुकेशन का एक्सेस है। मैं आज बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बारे में, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के बारे में और पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, राइट। बिकॉज मूलतः लोग यही पढ़ने के लिए जर्मनी आते हैं, बैचलर्स करने आते हैं या मास्टर्स करने आते हैं या तो फिर पीएचडी करने आते हैं। तो बैचलर्स यहाँ पे कैसे करते हैं लोग? बैचलर्स करने के लिए आपको अप्लाई करना होता है जर्मनी में आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर +2 इन इंडिया। तो यहाँ पे एक सिस्टम बोलते हैं जिसको यूनी असिस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है जो बर्लिन से ऑपरेट होता है। उसकी मैं लिंक आपको दे दूँगा। उसमें सारा डेटाबेस है कोर्सेज़ का, बैचलर कोर्सेज़ का डेटाबेस है और सारा जगह जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में और जिस लोकेशन में ये होता है तो डिफरेंट फ़िल्टर्स लगे हुए हैं उस प्लेटफॉर्म पे। तो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि किस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए। और दो तरह से बैचलर्स होता है, एक बैचलर्स होता है जर्मन टॉट प्रोग्राम और कुछ बैचलर्स प्रोग्राम यहाँ अभी इंग्लिश में भी शुरू हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपको जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाना है तो आपको जर्मन सीखना होगा। तो आप सीखिएगा जर्मन से 1 साल आपको C1 लेवल रीच करने में लगेगा। बिकॉज C1 लेवल चाहिए होता है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए। तो 1 साल लगभग जर्मन सीखने में चला जाएगा और 1 साल यहाँ पे प्रिपरेटरी कोर्स करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता है कि जर्मनी में 10+2 एजुकेशन नहीं है, जर्मनी में 13 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन है जिसको आप अबिटूर बोलते हैं। तो इक्वलाइज करने के लिए ना, जैसे इंडिया में 10+2 है, वहाँ 12 साल हो गया, यहाँ पे 13 साल। तो आपको इक्वलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्टूडेंट इन कॉलेज का, ताकि आपका एजुकेशन लेवल सेम हो जर्मन बच्चों के तरह। और वो कोई मुश्किल नहीं होती। बिकॉज इंडिया में मुझे लगता है कि ऑन एवरेज जिन्होंने अच्छे से स्कूलिंग करा हुआ है, +2 करा हुआ है, उनका नॉलेज लेवल काफ़ी अच्छा ही होता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं होता है। मेन दिक्कत आएगा आपको जर्मन सीखने में। और जर्मन सीखने के बाद जर्मन बोलना एक बात होता है और जर्मन में कोई चीज़ पढ़नी, हायर एजुकेशन करनी एक अलग बात होती है। तो वो एक चैलेंज है बैचलर्स लेवल में। बहुत लोग वो चैलेंज कर पाते हैं, बहुत लोग समझ जाते हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा और वो फिर इंग्लिश प्रोग्राम में स्विच कर जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं जर्मन में पढ़ने का या नहीं, उस हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि +2 के बाद आपको 1 साल जर्मन सीखना होगा और फिर 1 साल प्रिपरेटरी कोर्सेज में लग जाएगा और फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन आपके +2 के मार्क्स क्या थे इंडिया में और यहाँ स्टूडेंट एंड कॉलेज में आप कितना मार्क्स लाते हैं, उसका एवरेज करके आपका मार्क्स निकाला जाएगा और फिर उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट एंड कॉलेज भी जैसे इंडिया में PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिर एक आर्ट्स का स्ट्रीम होता है और कॉमर्स का स्ट्रीम होता है। तो यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन आपको किस बैचलर्स कोर्स में एडमिशन चाहिए, उसी हिसाब से आपको स्टूडेंट एंड कॉलेज में भी स्ट्रीम दिया जाता है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। एक चीज़ से जिससे मैं आपको सावधान करना चाहूँगा वो है कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट से इंडिया में बचें। बिकॉज आप बाद में आपको लगेगा कि मेरे साथ ठगी हो गया। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप रखें, बट एडमिशन के लिए आप खुद से अप्रोच करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का मुझे कॉल आता है और फ़ोन आता है कि सर वो कंसल्टेंट तो बोला था मेरा मेडिसिन में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि इतनी मुश्किल है एडमिशन मिलनी मेडिसिन में। तो ये बात सच है कि अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोलता है कि जर्मनी में तो फ्री में आप मेडिसिन पढ़ सकते हो, हाँ फ्री में आप पढ़ सकते हो, लेकिन एडमिशन आपको फ्री में और एडमिशन बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको रियली में ध्यान रखना है ना। और अगर आपका बहुत अच्छा +2 में बहुत मार्क्स है, मतलब 95% प्लस मार्क्स हैं, और यहाँ पे आप स्टूडेंट इन कॉलेज जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में करना होगा आफ्टर लर्निंग जर्मन, अगर आप बहुत हाई स्कोर करते हो ना, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगी मेडिसिन में।
इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए उल जुलूल सलाह से, कंसल्टेंट से बचें और पहले आप कनेक्ट हो जाएं। कुछ यहाँ पे जो लोग सक्सेसफुली मेडिसिन कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हो जाएं, उनसे पूछ लें रियलिटीज़ क्या है, और उसके बाद ही आप यहाँ पे बैचलर्स करने की सोचें। तो ये है बैचलर्स एजुकेशन के बारे में। ऑल दैट सेड, मैनी पीपल यू नो, सो जैसे बहुत लोग आते हैं बैचलर्स इंजीनियरिंग करने में बहुत लोग आते हैं। तो इंजीनियरिंग में सीट्स मिलना आसान है ना, वो तो इंडिया में भी है, बट मेडिसिन में मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि असंभव है, असंभव जैसा कुछ नहीं है। एडमिशन अगर आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो आपको मिल जाएगी, बट थोड़ी कंपैरेटिवली मुश्किल है। और बैचलर्स में बहुत लोग इसलिए भी अब्रॉड नहीं आना चाहते हैं क्योंकि यू नो बैचलर्स में आप बहुत यंग होते हो, और आपके बनने की तो चलो बनने की भी होती है चांसेस, बट बिगड़ने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। और फ़ॉरेन में बहुत लोग मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं होते हैं कि आप एक दूसरे देश के कल्चर में ढल सकें। इसलिए बैचलर्स में आप देखोगे कि कम ही स्टूडेंट्स आते हैं एजुकेशन के लिए अब्रॉड। हाँ, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आप देखोगे कि बहुत फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स आते हैं फ़ॉरेन एक्सपोजर लेने के लिए। तो ये हो गया बैचलर्स के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ मास्टर्स एजुकेशन इन जर्मनी के बारे में। मास्टर्स एजुकेशन इन जर्मनी सबसे धमाकेदार है, सबसे लोकप्रिय है। यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट से, अमेरिका से लेके अफ्रीका से लोग आते हैं मास्टर्स करने, और ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को मास्टर्स करने के लिए जर्मनी से, जो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन ना ही सिर्फ मुफ्त है, बल्कि एजुकेशन बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है, बहुत ही गुड क्वालिटी की है। तो क्योंकि एक्सपोजर बहुत है, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो स्पेशली साइंसेस के लिए ना इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू डू योर मास्टर्स फॉर साइंसेस, आई कैन टेल यू दैट। तो अगर आपको मास्टर्स करना है जर्मनी से, तो आप एकदम बेफिक्र होके आइए। ऑफ कोर्स आपको कल्चरल शॉक होगा, आपको यू नो स्टूडेंट जॉब मिलने में दिक्कत होगा, लोग जर्मन बोल रहे होंगे, ये सब अलग, ये सब हैसल्स आएंगी, लेकिन ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पढ़ने का, वो बहुत अच्छा होगा। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ना कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें सिखाएंगी, बट एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कैसे रहते हैं लोग, बाहर में कैसे सोचते हैं, और आपको यू नो इंडिया का भी थोड़ा सा बड़ा व्यू मिलेगा। आपको क्या बोलते हैं उसको, बर्ड आई व्यू मिलेगा, कि दूर से लोग इंडिया को कैसे देखते हैं, है ना, जैसे। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत अच्छी है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हैं। ये तो हुई मास्टर्स करने के फ़ायदे। मास्टर्स करने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर में जॉब करना है, तो वो भी यू नो बिकॉज आपकी डिग्री यहाँ से है, आपको जॉब भी मिलने में आसानी होगी। तो मास्टर्स के फ़ायदे तो एक तरफ है, लेकिन मास्टर्स करना कैसा है? तो मास्टर्स करने का भी सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। आप जाओगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा सिटी में कोर्स करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी में कोर्स करना है, और कौन सा कोर्स करना है। इस चीज़ का डेटाबेस है, आप अपने फ़िल्टर्स को सेट करोगे और वहाँ पे अपने मनपसंद कोर्सेज चूज़ करोगे। और ये कोर्सेज चूज़ करने के बाद आपको क्या करना होता है कि वो लोग आपको एक फॉर्म फिल करवाते हैं, और उसमें डिफरेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया में नोटराइज्ड करना होता है, और उस सारों को एक साथ पैक करके आपको अपने सीवी के साथ उसके हार्ड कॉपीज़ को बर्लिन भेजना होता है। तो कोई DHL एक्सप्रेस वगैरह से आप बर्लिन भेज दोगे, तो एक सॉफ्ट कॉपी जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हो, फिर हार्ड कॉपी विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे भेजते हो, और एक नॉमिनल सा फीस पे करना तो होता है, जो पहले 75 यूरोज़ था, और अभी पता नहीं कितना है, बट शायद उसी के रेंज में हो। तो फीस नॉमिनल है, प्लस ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हो, तो एक तो चलो 75 यूरोज़ लगेगा, फिर डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ 15 यूरो ऐसे करके टॉप अप करना होता है। तो नॉर्मली मैं सजेशन देता हूँ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का, क्योंकि उसमें मिल जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं ना, वो आपके मार्क्स को वो जर्मन में इक्वलाइज़ करते हैं। जैसे आपको आया इंडिया में मान लीजिए 80%, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इंडिया में, और आपका CGPA है जो भी डिपेंडिंग यू नो 9 है CGPA आउट ऑफ 10, या 8 है, या अगर 5 वाला सिस्टम है और आपका 4 आया है, तो उस तरह बेसिकली इंडिया के CGPA या परसेंटेज मार्क्स को ये लोग एक फार्मूला से
अपने में कन्वर्ट करते हैं। तो जर्मनी में सिस्टम है नोट्स का। जर्मनी में 1 से लेके 5 नोट्स तक के बीच में लोगों को आता है, जहाँ पे 1 सबसे अच्छा है और 5 सबसे गंदा। तो अगर आपके नोट्स 2.3 से कम है ना इक्वलाइज करने के बाद, तो चांसेस क्वाइट हाई हैं आपके एडमिशन के। दैट सेड, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका 2.7 नोट आ रहा था फिर भी एडमिशन मिल गया। तो वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये सब सारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद वो जाता है आपका, जो मैं बता रहा था कि हार्ड कॉपी आपका बर्लिन जाएगा। बर्लिन में वो लोग सब कुछ देखेंगे कि सब कुछ अवेलेबल है, और फिर वहाँ से वो फॉरवर्ड करते हैं आपके एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी में, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जहाँ आपने अप्लाई किया है। और यूनिवर्सिटी वहाँ से प्रोसेस करती है आपकी डॉक्यूमेंट, और अगर वो देखते हैं कि नहीं आप डिज़र्व करते हैं सीट उनकी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको ऑफ़र होता है एडमिशन लेटर। और एडमिशन लेटर के बाद आप करते हो अप्लाई वीज़ा के लिए और आते हो जर्मनी। वीज़ा पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन हाँ, ये बेसिकली एडमिशन प्रोसेस है कि एक बार आपको एडमिशन लेटर आ गया, फिर ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू कम टू जर्मनी एंड देन हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है और लाइफ में अच्छा करना है ना। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। पीएचडी प्रोग्राम भी काफ़ी लोकप्रिय है, और यहाँ का पीएचडी वन ऑफ द बेस्ट पीएचडीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है, बिकॉज काफ़ी रिगरस है इनका पीएचडी। अपेक्षाकृत ऑल्सो कम टाइम में होता है, बिकॉज यूएस में ऑन एवरेज 5 से 7 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में, जबकि जर्मनी में समझिए 4 से 5 साल लगेंगे पीएचडी करने में। कभी कभी 3 साल में भी लोगों को मिलता है, लेकिन इन जनरल 4 से 5 साल लग ही जाते हैं यहाँ भी पीएचडी करने में। तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या करना होता है? पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, प्लस डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैंने अपना पीएचडी मैक्स प्लैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट से करा है ना। तो वैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्महोल्ट्ज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे मैक्स प्लैंक के इंस्टीट्यूट्स हैं, और फिर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को भी अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में पीएचडी करना है तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट्स है, जो कि बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड पीएचडी करवाता है। तो इन सब प्रोग्राम्स में अगर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, आपको देखना है एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ पे पीएचडी पोजीशन निकला हुआ है, फिर बनाना है अपना एक अच्छा कस्टमाइज्ड सीवी उस प्रोग्राम के लिए, और उसके साथ लिखना है एक रिसर्च प्रपोजल कि आप क्या करना चाहते हो और क्या ऑफ मोटिवेशन है, कि क्या आपका मोटिवेशन है पीएचडी करने का वो। और उसके बाद आपको बेसिकली सीवी में ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ को आपको हाईलाइट करना है। और फिर आपको लगाने होते हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपने जहाँ भी इंडिया में लैब वर्क करा है या थोड़ा बहुत रिसर्च करा है, तो आप अपने प्रोफेसर से, या जहाँ पे आपने समर ट्रेनिंग करा हुआ है, जहाँ पे आपने अपना मास्टर्स थीसिस करा हुआ है, वहाँ के अपने गाइड से भी आप वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन आपका सीवी क्या है, आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है, और आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कैसी हैं, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइज्ड, है ना, कि इंस्टीट्यूट्स का भी सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट निकलता है। जैसे मैक्स प्लैंक रिसर्च स्कूल्स, बहुत सारे मैक्स प्लैंक रिसर्च स्कूल्स के पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे होता है यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी प्रोग्राम, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोफेसर्स के पास भी आप अपना ईमेल डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का काम आपको बहुत अच्छा लगा ना प्रोफेसर्स का, और आपका काम और आपका एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट सब कुछ मैच करता हो, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा डायरेक्ट प्रोफेसर्स को भी लिखने का कि आपको पीएचडी करना है उनके लैब में। और अगर उनके पास फंडिंग हुई और अगर उनके पास पोजीशंस हैं, तो वो आपको आगे के प्रोसेस में हेल्प कर देंगे, है ना। तो ये पीएचडी एडमिशन का यही प्रोसेस है। एक बार वो आपका स्क्रीन हो जाता है सब कुछ एप्लीकेशन, तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपको एक इंटरव्यू के लिए या तो यहाँ इनवाइट किया जाएगा, या तो आपका स्काइप या जूम पे आपका इंटरव्यू होगा। और फिर अगर आप दोनों में बनता है, आपके बॉस में जो वुड बी बॉस हैं और आपको वो पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, तो फिर ये फिट बैठता है और फिर आपको मिल जाती है यहाँ पे पीएचडी। और उसके बाद आप रेडी सेडी गो होते हो यहाँ पे आने के लिए।
और यही है पीएचडी प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो मेरी कोशिश है अभी वीडियोस बनाने मैंने शुरू करा है, बिकॉज़ मुझे लगा कि कुछ तो किया जाए। अब तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, और आप सबों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं। और जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं या बैचलर्स करना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए और मैं आपसे मिलूँगा जर्मनी में। बाय बाय।